Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I am Miss Hatija and today we will be discussing a very important type of reactions in organic chemistry that are SN1 and SN2 reaction collectively called nucleophilic substitution reactions. आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि SN1 और SN2 रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन, उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फिर उनकी प्रॉपर्टीज. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम SN1 टाइप रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन टाइप 1. तो SN1 रिएक्शन जो है वो एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है. इस टर्म को मैं अभी छोड़ देती हूँ, इसको मैं आपको रेट के साथ लैबोरेटली एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सेकेंड पॉइंट मेरे पास आता है कि इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन. और इसके 2 स्टेप होने का रीज़न, इफ़ समबडी आस्क व्हाई दैट इट इज़ 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में क्यों होता है, तो रीज़न इज़ दैट कि जो हमारे पास SN1 टाइप रिएक्शन है ये हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं. और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स इतने स्टेबल होते हैं कि उनके अंदर सब्स्टिट्यूशन करने से पहले जो लीविंग ग्रुप निकलना है एक स्टेप पे वो निकलता है और फिर अगले स्टेप पे आके हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऐड होता है. तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप पे होता है, क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स इतने स्टेबल हैं क्योंकि वो एक स्टेप पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते, वो 2 स्टेप पे रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं. यानी SN1 एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, 2 स्टेप में होता है. और 2 स्टेप में होने के रीज़न क्या है कि अल्काइल हैलाइड्स टर्शरी जो है वो बहुत स्टेबल है और वो 2 रिएक्शन पे एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद द मैकेनिज्म. जैसे मैंने बोला कि 2 स्टेप्स हैं, तो जो पहला स्टेप मेरे पास आता है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. अब व्हाट इज़ मेंट बाय कार्बोकैटाइन, तो कार्बोकैटाइन से मुराद एक ऐसा कार्बन है जिसमें एक जो कार्बन प्रेजेंट हो वो इलेक्ट्रोफिलिक हो. इलेक्ट्रोफिलिक से क्या मुराद है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो. इस स्टेप प्रोसीड करने से पहले लेट मी एलेबोरेट 2 टर्म्स. एक हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और एक हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास डेफिशिएंसी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. स्पीशी या कंपाउंड या एटम है जिसके पास डेफिशिएंसी हो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इसके ऑपोजिट आता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऐसी स्पीशी है, वो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड, एटम, एनीथिंग जिसके पास एक्सेस हो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. यानी एक भी किसी कंपाउंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट है यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो एक न्यूक्लियोफाइल है. Hence, nucleophile is any species that is having an unbonded pair of electrons available, जो कि बॉन्डिंग कर सकें. अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो कोई भी स्पीशी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है. अब आइए दोनों टर्म्स क्लैरिफाई हो चुकी होंगी, तो अब मैं अपने मैकेनिज्म की तरफ दोबारा आती हूँ. तो हमारे पास पहला स्टेप था द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. तो कार्बोकैटाइन कैसे बनेगा जब हमारे पास जो लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप इस केस में क्या है, हेलोजन, वो रिलीज होगा. ऐसा भी कह सकते हैं कि लिविंग ग्रुप रिमूवल जो है पहले स्टेप को ये भी नाम दे सकते हैं. हमारे पास लिविंग ग्रुप तो क्या होगा, इस केस में हेलोजन हमारे पास लिविंग ग्रुप है. अगर मैं सेक्शन को लिखूं, क्योंकि मैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स को डील कर रही हूँ, तो इट वुड बी समवट लाइक दिस कि तीनों साइड पे मेरे पास एक R ग्रुप अटैच्ड होगा जो कि शो करे कि तीनों साइड्स पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. इट कुड बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. और यहाँ मेरे पास एक हेलोजन अटैच्ड है. पहला स्टेप मेरे पास क्या होता है, एक तो स्लो स्टेप होता है और साथ ही वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑर्डर काइनेटिक्स पे कि जो स्टेप स्लो होता है हमेशा वो ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है. इससे डिटर्मिन होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है. अब मैं उसे प्रोडक्ट बनाऊंगी तो उससे जो हमारे पास ये हेलोजन है, ये यहाँ से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लेके विद नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा. ये नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इसके वैलेंस शेल पे होने चाहिए उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास. और यहाँ जो मेरे पास कार्बन है वो कुछ समवट लाइक दिस फॉर्म पे आ जाएगा, यानी एक ट्राइंगुलर या फिर प्लेनर फॉर्म पे आ जाएगा. और उसके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज. यानी ये हमारे पास कार्बन या इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. और जो कि हमारे पास लिविंग ग्रुप निकला है वो हेलोजन, वो एक न्यूक्लियोफाइल बन गया क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब आता है इसका सेकेंड स्टेप.
सेकेंड स्टेप में मेरे पास क्या आता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक दूसरा स्टेप बनता है। अभी होता किस तरह है, न्यूक्लियोफाइल कोई भी कंपाउंड हो सकता है, वो हेलोजन भी हो सकता है, सियानाइड हो, नाइट्राइल हो, OH हो, हमारे पास कुछ भी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ मैं कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे NU से शो कर लेती हूँ, जनरल न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये मेरे पास कार्बन है, R1, R2 एंड R3, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। अब मेरे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दो स्पेसिस अवेलेबल हैं, एक ये प्लेस अवेलेबल है, एक ये प्लेस। एंड न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ के अटैच्ड होगा या इस जगह पे आके अटैच्ड होगा। तो वहाँ पर दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन के इस जगह पे अटैच्ड हो, जो कि हेलोजन से ऑपोजिट जगह पे, हेलोजन देखा जाए तो राइट पे था, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट पे आकर अटैच, यानी उसके उल्ट पे आके अटैच्ड हुए, तो इसको हम कहते हैं कि ये इन्वर्जन स्ट्रक्चर, यानी इन्वर्स हो गया है, जो पोजीशन थी स्ट्रक्चर ऐसे उल्ट गया है। लेकिन अगर इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आके अटैच टू एट द प्लेस जहाँ के हेलोजन अटैच था, तो फिर हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये रिटेंशन है, यानी जो स्ट्रक्चर था वो रिटेन हो चुका है, एज इट इज़ हमारे पास आ गया है, इरिस्पेक्टिव कि अब हेलोजन की जगह कौन सी स्पीशी अटैच्ड है। तो हमारे पास SN1 टाइप रिएक्शन में दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। एक वो जो कि इन्वर्स हो, यानी उस पर जो न्यूक्लियोफाइल की जगह है वो ऑपोजिट हो हेलोजन से, यानी अगर हेलोजन राइट पे था तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट पे। एक हमारे पास रिटेंशन कि अगर हमारे पास हेलोजन राइट पे था तो न्यूक्लियोफाइल भी आके राइट पे ही अटैच्ड हो। तो SN1 रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसके पास हमारा एक एंड प्रोडक्ट आता है, वो होता है मिक्सचर। उस मिक्सचर के अंदर 50% मेरे पास इन्वर्जन वाले होंगे स्ट्रक्चर्स, प्लस उसके अंदर 50% रिटेंशन वाले स्ट्रक्चर्स होंगे। यानी अगर मैं इस एल्काइल हैलाइड का करवाऊँ SN1 रिएक्शन, तो जो मेरे पास एंड प्रोडक्ट होगा वो सारे के सारे इन्वर्जन या 100% रिटेंशन नहीं देंगे, बल्कि एक मिक्सचर बनेगा। उसमें 50% इन्वर्जन वाले स्ट्रक्चर होंगे इस तरह के, और 50 वाले इस तरह के रिटेंशन वाले होंगे। तो ये हमारे पास हमेशा एक मिक्सचर बनता है SN1 और SN1 रिएक्शन पर, जो कि उन्हें ऑप्टिकली थोड़ा लेस एक्टिव बना देता है। यहाँ तक मैकेनिज्म क्लियर हो गया, आई होप सो। कि पहला स्टेप हमारे पास था कि कार्बोकैटायन बनेगा, और वो किस तरह बनेगा, बाय द रिमूवल ऑफ हेलोजन, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन आ गया हमारे पास। सेकंड स्टेप में हमारे पास की जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से अटैच होगा, या तो वो इन्वर्जन के सेंस पे या रिटेंशन के सेंस पे। अब हम चलते हैं टू द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, काइनेटिक एविडेंस की तरफ चलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह होगा। तो काइनेटिक एविडेंस में हमारे पास क्या आता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन चीज़ों पर डिटर्मिन करता है, हम ये स्टडी करते हैं। काइनेटिक एविडेंस शोज के रेट जो रिएक्शन का है वो दिखाता है हमें कि रेट किस किस पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंटली एंड केमिकली डिटर्मिंड है कि SN1 टाइप रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे सिर्फ रेट डिटर्मिन करता है। अगर मैं सिंपली लिख दूँ तो रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, RX एल्काइल हैलाइड का सिंबल यूज़ किया मैंने। अब एक ब्रैकेट्स क्या शो करी, कंसंट्रेशन, यानी इसका मतलब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी एल्काइल हैलाइड की उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ जो मैंने टर्म यूज़ किया था यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वो इसी के रेफरेंस से यूज़ किया था कि जो इसका रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, यानी एक स्पीशी पे, दैट इज़ एन एल्काइल हैलाइड। ये इसलिए यूनिमोलिकुलर, यूनि का मतलब क्या होता है हमारे पास वन, यानी इसका जो रिएक्शन है वो वन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दैट मॉलिक्यूल इज अल्काइल हैलाइड। इसलिए मैंने इससे इन टर्म्स ऑफ रेट के रेफरेंस से बोला था कि ये हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। अब अगर देखा जाए तो हमने ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी, अगर रेट डिपेंड करे सिर्फ एक स्पीशी पे तो फिर हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इसका जो रेट है वो सिर्फ एक स्पीशी पर डिपेंड करता है, तो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
आई होप तो यहाँ तक समझ आ गई होगी कि SN1 को हम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला था। वो उसके रेट पर रेट की वजह से बोला था कि रेट उसका सिर्फ एक स्पीशी पर डिपेंड करता है, दैट इज एन अल्काइल हैलाइड। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमें पढ़ा था कि 2 स्टेप रिएक्शन है क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स टर्शियर अल्काइल हैलाइड्स बहुत स्टेबल है। फिर मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि पहले कार्बोकैटाइन बनेगा, हेलोजन रिमूव होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हमारे पास ऑब्टेन होगा, फिर उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा, 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन बनेगा। अब हम चलते टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज SN2 टाइप रिएक्शन। So guys, let's have a look is on what is SN2 टाइप रिएक्शन। तो SN2 टाइप रिएक्शन हमारे पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी वही रेट के टर्म पे आगे किसका रेट दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। वो किन पर डिपेंड करेगा वो आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सेकेंड, ये वन स्टेप रिएक्शन है, यानी जो ये रिएक्शन है मैकेनिज्म ये सिर्फ एक स्टेप में पूरा होता है। एंड स्टिल राइजेस द क्वेश्चन वाई, क्यों एक स्टेप है। तो इस वजह से क्योंकि जो SN2 टाइप रिएक्शन है वो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर हाईली अनस्टेबल। तो उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि जो ये रिएक्शन है, हेलोजन का निकलना, कार्बोकैटायन का बनना, न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, ये एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता है। सो SN2 इज़ अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ये वन स्टेप में होता है। द रीज़न इज़ दैट कि अल्काइल हैलाइड कौन से वाले करते हैं, प्राइमरी, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो अब मैकेनिज्म की तरफ चले तो मैकेनिज्म इसका एक ही स्टेप है, उसी स्टेप में कार्बोकैटायन बनना है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होना है, हेलोजन निकलना है। अब अगर मैं जनरल रिएक्शन दिखाऊं तो आई हैव दिस न्यूक्लियोफाइल प्लस मेरे पास कोई सा भी कार्बोकैटायन, इसमें मैं RX से शो करती हूँ, मेरे पास एल्काइल हैलाइड आ गया। इसके सेंटर में एक ट्रांजिशन स्टेट सी बनती है। उसमें क्या होता है कि जो ये अल्काइल हैलाइड अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड है हेलोजन के साथ वो टूटता है और न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ता है। ये हमारे पास क्या होती है, एक ट्रांजिशन स्टेट। और फिर क्या होता है कि जो हेलोजन था मेरे पास ये रिमूव हो जाता है, ये निकल जाता है हमारे पास, और ये न्यूक्लियोफाइल आके बाउंड हो जाता है। तो हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, सॉरी, प्लस हेलोजन हमारा रिमूव हो गया। यानी इसका मैकेनिज्म किस तरह का है कि न्यूक्लियोफाइल आता है अल्काइल हैलाइड की तरफ, तो अल्काइल हैलाइड के साथ वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, जहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है तो हेलोजन रिमूव हो रहा है, और फिर एट द एंड हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल अल्काइल का कॉम्प्लेक्स और एक हेलोजन रिमूव हो जाता है। अगर मैं इसी को आपको मिथाइल हेलोजन से एक्सप्लेन करूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये 3 हाइड्रोजन्स, ये मेरे पास हेलोजन, यहाँ मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल। जब इसका अटैक होगा तो मैं क्या देखूंगी, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी मेरी उस पर ये C कुछ इस तरह अपने आपको मैं कहता प्लेनर फॉर्म पे ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ से जो मेरे पास X के साथ बॉन्ड था वो टूट रहा है, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड मेरा जुड़ रहा है। क्या देखूंगी कि जो X है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके रिमूव हो जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्ड बना लेगा। तो मेरे पास फिर एट द एंड क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा मेरा CH3 और हेलोजन मेरा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट सेंटर में बन रही है तो वाई इट इज़ नॉट अ 2 स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप रिएक्शन क्यों है। तो द रीज़न इज़ दैट स्टूडेंट्स, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करती है और ये एट द एंड प्रोडक्ट्स का हिस्सा नहीं होती, इसलिए 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये एक स्टेप रिएक्शन है। तो मैं यही बता रही थी कि ट्रांजिशन स्टेट को हम एक अलग स्टेप इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो एक फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए होते हैं, और जब एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो तो उसके अंदर ये हमारे पास नहीं आते। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रोडक्ट पे इन्वॉल्व ना हो वो हम एक स्टेप पे कंसिडर नहीं करते। ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है जो कि 2 स्टेप्स के दरमियान आती है, इसलिए हम इसे वन स्टेप रिएक्शन ही कहते हैं। अब इसके काइनेटिक एविडेंस की तरफ चलते हैं कि काइनेटिक मैकेनिज्म इसका क्या है। अब इसका काइनेटिक एविडेंस क्या है कि एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन है कि जो SN2 का रेट है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर। एक तो मेरे पास है अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन। जितनी ज़्यादा इन दोनों में से किसी की भी कंसनट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसलिए हम इसको बाय मॉलिक्यूलर यानी
टू, बाय का मतलब टू, यानी ये जो रिएक्शन है ये दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। वो दो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। हाँ, से इसकी एक स्टीरियोकेमिकल बात की जाए तो अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा उस जगह पे आके अटैच्ड हो रहा है जो कि हेलोजन से ऑपोजिट है। यानी SN2 टाइप रिएक्शन में रिटेंशन का कोई केस होता ही नहीं। और क्यों नहीं होता? क्योंकि देखा जाए तो जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैच्ड होगा तब हेलोजन कंप्लीटली रिलीज नहीं हुआ होता, वो भी अपना बॉन्ड तोड़ रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि SN2 में 100% इन्वर्जन ही होती है, क्योंकि रिटेंशन का केस नहीं है, चांस नहीं है, क्योंकि हेलोजन जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है तब वो निकलता नहीं है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट न्यूक्लियोफाइल टू गो एंड गेट अटैच्ड टू दैट प्लेस फिर ऑलरेडी द हेलोजन इज अटैच्ड। तो जहाँ हेलोजन पहले से अटैच्ड है वहाँ का न्यूक्लियोफाइल अटैच तो नहीं हो सकता, इसलिए वो हमेशा उससे ऑपोजिट जगह में अटैच्ड होगा। तो यहाँ की खत्म होता है हमारे पास SN2 का रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बायोमोलिकुलर है, दो मॉलिक्यूल्स पे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, इसलिए हम इसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं कि इसका जो ऑर्डर है रिएक्शन है वो दो है, सेकंड यानी दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन इस वजह से है क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स प्राइमरी इसको शो करते हैं और बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। मैकेनिज्म एक स्टेप रिएक्शन, जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मेरे पास एक एंड प्रोडक्ट आ जाएगा। काइनेटिक एविडेंस शो दैट क्रिएटर जो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, 100% इन्वर्शन आती है। अब एक बात का जो कि वेरी इंपॉर्टेंट SLO बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। फॉर दैट पर्पज लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज। तो गाइज यहाँ कुछ बेसिक डिफरेंस हैं बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, लेट्स स्टडी देम ऑल। पहले कि SN1 जो टू स्टेप रिएक्शन है जबकि SN2 वन स्टेप रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है क्योंकि इसका रेट एक पे डिपेंड करता है, दैट इज अल्काइल हैलाइड, जबकि SN2 हमारे पास बायोमोलिकुलर है क्योंकि उसका रेट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। थर्ड हमारे पास बात आती है कि जो SN1 रिएक्शन है उसका पहला स्टेप स्लो होता है और वही रेट डिटर्मिनिंग होता है, जबकि सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। और SN2 में हमारे पास एक ही स्टेप है और वो एक ही स्टेप हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि जो SN1 रिएक्शन है दे आर फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी जो ये रिएक्शन है ये अच्छे तरीके से किस सॉल्वेंट पे होगा? पोलर सॉल्वेंट में, जहाँ हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स यानी पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट्स पे। जबकि SN2 रिएक्शन हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स पे अच्छे तरीके से होता है। इसके अलावा जो SN1 रिएक्शन है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स दिखाते हैं क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, दो स्टेप रिएक्शन हो जाता है, जबकि SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं कार्बोकैटाइन्स, तो वो एक स्टेप में करते हैं। अब यहाँ साइंटिफिक पॉइंट आता है कि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं तो वो कहाँ जाते हैं? तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो हमारे पास हैं वो एक इंटरमीडिएट पे होते हैं बिटवीन द स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी एंड प्राइमरी। जितने टर्शरी ज़्यादा स्टेबल हैं और जितने प्राइमरी ज़्यादा अनस्टेबल हैं उन दोनों के दरमियान पे सेकेंडरी आते हैं। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स SN1 भी कर सकते हैं, SN2 भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये ना ही इतना अच्छा SN1 रिएक्शन देते हैं ना ही इतना अच्छा SN2, तो हम इनको स्टडी नहीं करते। हम SN1 पे टर्शरी, SN2 पे हम प्राइमरी को करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि SN1 पे हमारे पास एक मिक्सचर बनता है, प्रोडक्ट है जिसमें 50% इन्वर्शन वाले होते हैं जबकि 50% डिटेंशन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि SN2 में 100% इन्वर्जन होती है और उसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सेवंथ वही बात आ गई मॉलिकुलर रिएक्शन वाले की कि ये यूनिमोलिकुलर क्योंकि इसका रेट एक अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि इसका रेट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन पे, इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो गाइज आज का लेक्चर यहाँ के ख़त्म होता है। आई गेस आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत से डाउट क्लियर होंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्यूरीज स्टिल यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मोर आई बी शेयरिंग माई Instagram ID in the description box, so you could DM me on Instagram as well. इसके अलावा if my videos prove to be of any much information to you, so don't forget to hit the like icon and subscribe to my channel. Best of luck for your future. Allah Hafiz, Allah Negeban.